नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो है कौन बनेगा करोड़पति के संदर्भ में ही, और जो कल 13 अप्रैल 2022 को आईवीआर कॉल आए हुए थे, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने वालों को, तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो दरअसल मैं कल ही बनाने वाला था, परंतु कल एक्चुअली आपको पता होगा कि हमने कल कौन बनेगा करोड़पति से संदर्भित 4-5 वीडियो बनाए थे अलग-अलग विषयों पर, तो उसकी वजह से ये वीडियो मैंने जानबूझ के होल्ड किया हुआ था। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो में पहले तो आईवीआर कॉल जब आता है, तो आईवीआर कॉल में क्या-क्या जानकारी पूछी जाती है, उसके संदर्भ में ये वीडियो है ख़ास करके। और कल 13 अप्रैल 2022 को जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों पर इसके बाद की वीडियो में मैं बात करूँगा और डिटेल जानकारी के साथ बात करूँगा। और दोस्तों, साथ ही जितने प्रश्न शुरुआत में पूछे जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आईवीआर कॉल पर, प्रश्न पूछने के पहले जिनकी जानकारी हमको साझा करना होता है, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और इस वीडियो में उस आईवीआर कॉल में जो भी शुरुआत में पार्ट पूछा जाता है, उस शुरुआत के पार्ट के शुरुआत के क्वेश्चंस में क्या आपको उत्तर देना है, कौन-सा नंबर सिलेक्ट करना है ताकि आपका कॉल आगे बढ़े, क्योंकि उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप गलती से गलत नंबर सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपका जो कॉल है बीच में डिस्कनेक्ट हो सकता है, या फिर लैंग्वेज वगैरह के चयन में अगर आप गलती से जो लैंग्वेज नहीं आती है, इसी लैंग्वेज अगर सिलेक्ट कर लेते हो, तो आगे फिर बाकी के प्रश्नों के उत्तर देते वक़्त आपको दिक्कत हो सकती है। तो करके आईवीआर कॉल जब आपको आता है लेवल 2 का, उसके बाद आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कौन से प्रश्न पर मतलब जो मेन जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो क्वेश्चंस पूछने के पहले जो एक प्रोसेस 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित, उनके क्या-क्या उत्तर देने हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी मिलेगी। इसके बाद के फिर वीडियो में आपको 13 अप्रैल 2022 को पूछे गए 3 प्रश्न, उनके ऑप्शंस और उनके उत्तरों पर एकदम डिटेल जानकारी आपको इसके बाद की वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य देखिए पूरे अंत तक। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आईवीआर कॉल आता है, उस आईवीआर कॉल में शुरुआत में कि क्या-क्या जानकारी हमको भरना पड़ता है। और दोस्तों, आपको जो आईवीआर कॉल की रिकॉर्डिंग है, वो भी हम प्रूफ के रूप में ज़रूर सुनाएँगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से ये जो आईवीआर कॉल आता है, ये किस नंबर से आता है? सबसे पहले तो बात वही आपका प्रश्न रहेगा, मुझे पता है। और जो चीज़ मैंने जानबूझकर इस वीडियो में या मैं जो भी आपको भी शो कर रहा हूँ उसमें मतलब नहीं मेंशन किया हूँ। क्यों मेंशन नहीं किया हूँ, उसका कारण है जो आईवीआर कॉल्स है वो अलग-अलग नंबर से आता है, तो मैं निश्चित 1 नंबर 2 नंबर आपको बताऊँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि मैं जो नंबर शो करूँगा उसी नंबर से आपको कॉल आए, आपको दूसरे नंबर से भी कॉल आ सकता है। परंतु मैं एक ही जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि आईवीआर कॉल जब आपको आएगा, तो हो सकता है वो, क्योंकि कंपनी की तरफ से कॉल किया जाता है, तो उसके वजह से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन में स्पैम कॉल शो होता है, और उसके वजह से स्पैम कॉल समझकर, फर्जी कॉल समझकर लोग उसको रिसीव नहीं करते। परंतु कौन बनेगा करोड़पति से क्योंकि आईवीआर कॉल चालू हो चुकी है, तो मेरी तरफ से एक सलाह ज़रूर रहेगी कि भले ही स्पैम के रूप में आपका फ़ोन डिटेक्ट करे, आपको हर कॉल ज़रूर रिसीव करना है। हाँ, अगर कोई पैसे वगैरह की माँग करते हैं तो समझ जाना ये फेक है, और अगर पैसे वगैरह की माँग नहीं करते तो आप समझ जाना कि ये ओरिजिनल कॉल है। और ओरिजिनल कॉल किस तरीके से चलता है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में तो आपको दे ही रहा हूँ, तो आप समझ ही जाएँगे कि कॉल ओरिजिनल है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब आपको कॉल आता है, तो सबसे पहले आपको शुरुआत में नमस्ते वगैरह अभिवादन किया जाता है, और उसके बाद कॉल कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से है करके जानकारी दी जाती है। उसके बाद लैंग्वेज का आपको चयन करने के लिए पूछा जाता है। हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2। दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़रूर सलाह दूंगा कि कॉल 12 तारीख से आने वाले थे, परंतु 12 तारीख को शायद कॉल नहीं किए गए, 13 तारीख से कॉल चालू हुई है। शेड्यूल में 20 तारीख तक कॉल किए जाएंगे बोला गया है, परंतु कल ही आपने एक वीडियो देखे होंगे कि रजिस्ट्रेशन का ही शेड्यूल 26 अप्रैल तक बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली आईवीआर कॉल का भी शेड्यूल बढ़ेगा। और आपको यहाँ पे फिर आगे इस भाषा का जो चयन है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक और समझदारी से करना है, क्योंकि अगर आपको अंग्रेज़ी
अगर नहीं आती और आप अगर अंग्रेजी का चयन करते हो तो बाकी आगे का पूरा कॉल और पूरे के पूरे प्रश्न अंग्रेजी में आएंगे, या आपको अगर अंग्रेजी ज़्यादा कंफर्टेबल है और अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो पूरे के पूरे प्रश्न फिर आगे हिंदी में आएंगे। करके आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसी भाषा का सावधानीपूर्वक चयन करें। यहाँ हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेकेंड स्टेप में आपको पूछा जाता है कि आप ये मतलब रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है उसी से कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको पूछा जाता है कि क्या आपने कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान सावधानी पूर्वक आपको यस यानी कि एक ही नंबर सिलेक्ट करना है, यस ही बताना है, क्योंकि अगर आप नो सिलेक्ट करते हो 2 नंबर दबाते हो तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप पूरी मतलब चयन प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। करके दोस्तों यहाँ पे एक ही नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है, मतलब तीसरा जो चीज़ पूछी जाती है वो बताई जाती है एक्चुअली, कि जैसा कि आपको पता होगा इस बार क्या बोल सकते हैं कि जो ऑडिशंस है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ग्राउंड ऑडिशन है, और ये ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं मई से लेकर तो जून महीने के बीच में 2022 में। तो ऐसे में अगर आप को अभी आईवीआर कॉल के 3 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में अगर अगले लेवल पर अगर आप 3rd या 4th लेवल पर पहुंच जाते हो, ग्राउंड ऑडिशन आपका होगा और ये मई से जून महीने के बीच होगा। तो करके बताया जाता है कि मई से जून महीने में ग्राउंड ऑडिशन के लिए आप अवेलेबल रहोगे या नहीं रहोगे। तो उसमें भी आपको यस सिलेक्ट करना है यानी कि 1 नंबर दबाना है। अगर आप नो सिलेक्ट करते हो 2 नंबर प्रेस करते हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और ये कैसे नंबर सिलेक्ट करना है आपको पता ही होगा कि ऑन मतलब चालू कॉल में आपको बस डायल पैड ऑन करना है और अपने नंबर एंटर करना है। उसके बाद में जो अगली स्टेप है उसमें आपको बोला जाता है कि अगर मान लो आप ग्राउंड ऑडिशन के बाद ट्रिपल एफ के लिए चयन किए जाते हैं, मेन शो के लिए अगर आपका अंतिम चयन किया जाता है तो ऐसे में आपको जुलाई से लेकर दिसंबर महीने के बीच में 2022 में मतलब इसी साल मुंबई आना पड़ सकता है शूटिंग के लिए, फाइनल शूटिंग के लिए। तो ऐसे में आप अवेलेबल रहोगे कि नहीं रहोगे, उसमें भी दोस्तों आपको यस ही सिलेक्ट करना है यानी कि एक ही सिलेक्ट करना है। अगर आप बाय मिस्टेक 2 सिलेक्ट कर लेते हो, नो बताते हो तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप अगेन बाहर हो जाएंगे। करके किस प्रश्न में क्या सिलेक्ट करना है इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 5वीं स्टेप में फिर आपको आपकी एज यानी कि आपकी उम्र एंटर करने के लिए बोला जाता है, और ये उम्र आपको 9 अप्रैल 2022 को आपकी जितनी उम्र पूरी हुई है वही उम्र आपको एंटर करनी है। अब अगर आपने एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपने उस नंबर से रजिस्ट्रेशन करते वक्त एसएमएस करते वक्त जो भी उम्र डाली हुई है वही उम्र आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपने एप्लीकेशन के माध्यम से मतलब अगर भेजा है तो भी आपको वही उम्र एंटर करनी है। 9 अप्रैल 2022 को कंप्लीट उम्र जितनी है वही उम्र आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको आपका जेंडर पूछा जाता है, मेल होंगे तो 1 नंबर दबाना है, फीमेल होंगे तो 2 नंबर दबाना है और अदर होंगे तो 3 नंबर प्रेस करना है। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि क्या आप शिक्षा में ग्रेजुएट है या नहीं है। अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएटेड है, अगर आपने डिग्री तक अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है तो 1 नंबर सिलेक्ट करना है, अन्यथा 2 नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर पूछा जाता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम जब एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप सिर्फ अपनी उम्र और अपना जेंडर 2 ही चीज़ें बताते हो उत्तर के साथ, बाकी कोई भी चीज़ अपन नहीं बताते। परंतु अगर आपने एप्लीकेशन के माध्यम से सिलेक्ट किया मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपने अपनी पढ़ाई और साथों साथ अपना ऑक्यूपेशन भी बता दिया होगा, यानी अपना व्यवसाय भी बता दिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने उस पर वीडियो भी बनाए थे, तो आपको वो भी करना पड़ता है एप्लीकेशन के माध्यम से। अब ये जो आईवीआर कॉल आएगा वो आईवीआर कॉल एसएमएस से रजिस्ट्रेशन करने वालों को भी आएगा और ऐप से रजिस्ट्रेशन करने वालों को भी आएगा। जिन्होंने ऐप से रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी ये जानकारी भरे हुई है, तो उनको यही जानकारी अभी भी बराबर वही जानकारी देनी है जो आपने ऐप पर भरे हो। और ये जानकारी इसलिए भी मांगी जा रही है शायद कि जिन लोगों ने एसएमएस से रजिस्ट्रेशन किया है उन्होंने अपनी जानकारी साझा नहीं की है, तो इस कॉल के बाद वो आप जो जानकारी अभी भेजेंगे ये सिलेक्ट करके वो जानकारी आपके मोबाइल नंबर के साथ वो रिकॉर्ड में रखेंगे, तो आपको ये जानकारी भरनी है। उसके बाद में फिर पूछा जाता है आपको कि क्या आपने केबीसी के इसके पहले के किसी सीजन में हॉट सीट तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो।
यहाँ पे हाँ के लिए 1 नंबर है, नहीं के लिए 2 नंबर है। दोस्तों अब तक कौन बनेगा करोड़पति की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब से जो भी कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर एक बार पहले पहुँच चुका है, वो आगे कभी भी नहीं पहुँच सकता, ये अब तक का नियम है। और उस नियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है। हालाँकि आपको गलत जानकारी भी नहीं देनी है। अगर आप सच में इसके पहले कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट तक पहुँच चुके हो और हॉट सीट तक अगर आप पहुँच चुके हो, मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉट सीट की बात कर रहा हूँ। हॉट सीट तक अगर आप पहुँच चुके हो तो आप आगे हिस्सा नहीं ले सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचे हो परंतु हॉट सीट तक नहीं पहुँचे हो तो भी कौन बनेगा करोड़पति में इसके पहले प्रतियोगी बाहर हो जाते थे, परंतु इस बार एक ट्वीट किया गया था सिद्धार्थ बासु जी के द्वारा, और ये जो कौन बनेगा करोड़पति का फॉर्मेट मेरे ख्याल से भारत में लाया गया, वो भी शायद सिद्धार्थ बासु जी ने ही लाया हुआ है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति वालों के कौन बनेगा करोड़पति में इस साल एक गुड न्यूज़ है कि जो इसके पहले फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंच चुके हैं परंतु हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाए, वो अब बाहर नहीं होंगे, वो भी अब इस सीजन से उनको भी मौका मिलेगा हॉट सीट तक पहुंचने का। पर यहाँ पे हॉट सीट तक पहुंचे हो क्या पूछा है, तो हॉट सीट तक अगर कोई पहुंच गया होगा और चाहे वो जीता हो चाहे न जीता हो, वो अब एलिजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है कि हम हॉट सीट पर नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे आप 1 नंबर सिलेक्ट करोगे यस अगर प्रेस करते हो तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों इतनी जानकारी जब आप भर देते हो तो उसके बाद में फिर इतनी जानकारी सबमिट करने के बाद फिर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। उस IVR कॉल में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, और तीसरा जो प्रश्न होता है वो होता है निकटतम आंसर वाला अर्थात नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर वाला, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता पर जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके उत्तर के रूप में आपको कोई संख्या सिलेक्ट करनी पड़ती है। जो आप एंटर कर रहे हो संख्या वो एक तो निश्चित उस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए या उसके अगल बगल की संख्या होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं नियर टू करेक्ट आंसर। और इतनी जब आप जानकारी भर देते हो तो उसके बाद कॉल थैंक यू नोट के साथ समाप्त हो जाता है। Please let me know the language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए, press 2 for English. इस मोबाइल नंबर से KBC के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं, यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2022 और जून 2022 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजित हैं या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप क्या आप KBC हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए।
धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों कल 13 अप्रैल 2022 को जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न मैं इसी वीडियो में बता दूंगा ये सोच रहा था, परंतु अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और करके वो प्रश्न इस वीडियो के अगले पार्ट में अर्थात इसके बाद की वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जिसमें 13 अप्रैल 2022 को पूछे गए तीनों प्रश्न एकदम विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके बाद की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जल्दी वो वीडियो आएगी। और उसके बाद में अगर जब भी IVR कॉल पर प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग दिन, उनको भी हम कवर करेंगे। पर इस वीडियो का उद्देश्य था कि IVR कॉल जब शुरुआत में आता है तो शुरुआत में आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए, कॉल बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो करके आपने कौन सा नंबर सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, उस संदर्भ में मार्गदर्शन करने के लिए ये एक वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको आगे के प्रश्न वगैरह जो भी पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तरों के लिए और आगे की ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप RDH सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति के 13 अप्रैल 2022 को IVR कॉल पर पूछे गए 3 प्रश्नों के संदर्भ में डिटेल जानकारी के साथ। धन्यवाद।